हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द थॉट ऑफ द डे, दैट इज व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग अगेंस्ट यू, रिमेंबर दैट एन एयरप्लेन टेक्स ऑफ बाय गोइंग अगेंस्ट द विंड। मतलब जब परिस्थितियां आपके अनुरूप ना हो, है ना, आपके विपरीत परिस्थितियां हो, हर चीज आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हर बुरी चीज मेरे साथ ही क्यों, देखो मैं ये करने लगा था ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी खराब हो गया। तो उस टाइम पे ये चीज जरूर सोचना कि कोई भी एरोप्लेन है ना, जो वो क्या है, वो हवा के साथ में तो नहीं उड़ता ना। हवा कई बार उसके विपरीत दिशा में होती है, एयर प्रेशर होता है उसके ऊपर, फिर भी वो उड़ता है, टेक ऑफ करता है। तो हवा के अगेंस्ट में, विपरीत दिशा में जाकर ही वो उड़ता है। ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर उस टाइम पे जब आपकी परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं, आपके अनुरूप नहीं चल रही हैं, तो जब आप उन परिस्थितियों से लड़के आप उभरोगे ना, अब एक नई पर्सनैलिटी, एक और निखार के साथ उभर कर वहां सामने आओगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे और इन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ठीक है। तो पैसेज ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर दिया गया हुआ है। ठीक है। अगर अगर अभी तक आपने पैसेज नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज पहले टेलीग्राम चैनल पे जाइए और पैसेज पढ़िए। ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का। ऑलरेडी 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे। ठीक है। तो डोंट मिस दिस चांस। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो कैब, पैसेजेस, मतलब हर एक तरीके से अपने कंटेंट को और ज्यादा अच्छा इम्प्रूव करने की, अपना प्रैक्टिस को और ज्यादा इम्प्रूव करने की। ठीक है। पैसेज के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। हुआ क्या है, जो पार्लियामेंट का सेकंड सेशन चल रहा है, सेकंड लेग चल रहा है बजट का, उसमें एक अंत, मतलब एक जो लास्ट वो लग रहा है ना कि अब सेशन कैसे चलेगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो चीज, वो वाली स्थिति आ गई है। वो वाली स्थिति क्यों आ गई है? क्योंकि बीजेपी जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से माफी की डिमांड कर रही है। बिकॉज उन्होंने लंदन में एक कोई भाषण दिया है जिसमें उन्होंने काफी डेरोगेटरी स्टेटमेंट, बीजेपी के अकॉर्डिंग काफी डेरोगेटरी स्टेटमेंट उन्होंने कहे हैं कि इंडिया जो है वो अपने डेमोक्रेसी लूज करता जा रहा है, अब इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं रह रही है, और उसके लिए इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो हालांकि उनका ये कहना है कि मैंने ये चीज नहीं कही थी, इसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। ठीक है। लेकिन बीजेपी अड़ी हुई है, वहीं ये डेडलॉक हो गया। और जहां पे बात आ रही है बीजेपी से ये पूछने की कि अब भी अडानी केस के बारे में तो बात कर लो, तो वहां पे बीजेपी मुंह बंद करके बैठी हुई है। ठीक है। तो पार्लियामेंट के सेशंस आगे चल नहीं रहे। ठीक है। स्थगित स्थगित स्थगित। और स्थगित होने से क्या होता है, क्या नुकसान है? ठीक है, स्थगित हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या हो रहा है, आपका और मेरा क्या जा रहा है? हमारा ये जा रहा है कि ये जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, इन सब के बीच में हमारे फ्यूचर की, आपके हमारे फ्यूचर की, हमारे अच्छे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की प्लानिंग इन लोगों को करने के लिए सेशंस किए जाते हैं। ठीक है। और उसमें अगर ये सेशंस में अगर ये प्लानिंग नहीं करेंगे और एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हुए सेशंस जो है स्थगित करते रहेंगे, तो हमारा आपका फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा? कौन करेगा डिसाइड? ठीक है। क्योंकि ये लोग तो, एक बोलेगा मैंने नहीं किया, दूसरा बोलेगा मैंने नहीं किया, एक बोलेगा तूने किया, दूसरा बोलेगा तूने किया। वो जो छोटे भाई बहन में लड़ाई होती है ना, जिसका कोई अंत नहीं होता, वैसी लड़ाइयां हैं। ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, रेजोल्यूशन तो तभी निकलेगा जब आप कुछ एक दूसरे के पक्ष की बात सुनना चाहेंगे। क्योंकि जब राहुल गांधी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं तो बीजेपी के जो पर्सन है वो उनको बोलने ही नहीं दे रहे। ठीक है। कि मैं वो अपना अगर सफाई पेश करने की, अब देखो आप इल्जाम लगाते जाओगे और सामने वाले बंदे को सफाई नहीं देने दोगे तो भी नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ जहां कांग्रेस डिमांड कर रही है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, कि अडानी केस में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए, तो बीजेपी उस पर मौन बैठी हुई है। जबकि कई ऐसे सिनेरियोज अभी तक के जो भी फाइनेंशियल वाले सिनेरियोज हुए हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं कुछ, वहां पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही बनाई जाती है ज्यादातर केसेस में, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी बनाई जाती है। और फिर इसके बाद में क्या होता है, कई दफे जब कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी ऑपोजिशन में थी, तो बीजेपी ने ही कई बार डिमांड करी है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। तो इस बार बीजेपी मुंह बंद करके क्यों बैठी हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है।
तो ये है पूरा इसका जस्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेडलॉक इन द सेकंड लेग ऑफ द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा जो सेशन है पार्लियामेंट के बजट का, दूसरा कड़ी है जो, उसमें डेडलॉक कैसे लग गया, मतलब कौन सी चीज है जिसने डेडलॉक लगा दिया, यानी कि अंत हो गया अब इसका एकदम, आगे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अब तो हम आगे दीवार है, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा अब क्या करें, फंस गए। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के राहुल गांधी के माफी के ऊपर अड़ी हुई है। ठीक है, तो पहला है, कांग्रेस इज डिमांडिंग एन अपॉलजी फ्रॉम बीजेपी फॉर एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी ग्रुप, की कांग्रेस बीजेपी से अडानी ग्रुप के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए माफी मांगने के लिए बोल रही है, पर ये तो नहीं है। ठीक है, बीजेपी इज डिमांडिंग एन अपॉलजी फ्रॉम कांग्रेस फॉर रिमार्क्स मेड बाय राहुल गांधी इन लंदन। ठीक है, करेक्ट है। बीजेपी is demanding a joint parliamentary committee to probe allegations against Adani Group, कि बीजेपी जो जेपीसी की डिमांड कर रही है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड कांग्रेस कर रही है, ना कि बीजेपी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। कांग्रेस इज डिमांडिंग अ डिस्कशन ऑन गवर्नेंस फेलियर अराइजिंग फ्रॉम द अडानी कंट्रोवर्सी, कि कांग्रेस इसके ऊपर बातचीत चाहती है, यानी कि डिस्कशन करना चाहती है जो गवर्नेंस फेलियर हुआ है अडानी कंट्रोवर्सी में उसके लिए। तो ये भी गलत है, कांग्रेस जेपीसी की डिमांड कर रही है। ठीक है, वो डिस्कशन नहीं करना चाहती, वो इसको इसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करना चाहती, वो जेपीसी चाहती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द कांग्रेस डिमांडिंग रिगार्डिंग द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, अभी हमने बात करी है, क्या डिमांड करी है? जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, पहले देखते हैं, एन अपॉलजी फ्रॉम बीजेपी फॉर एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी ग्रुप, कि बीजेपी माफी मांगे कि उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर इल्जाम लगाया, तो बीजेपी का तो उन्होंने तो इल्जाम लगाया ही नहीं है। ठीक है, अ डिस्कशन ऑन गवर्नेंस फेलियर अराइजिंग फ्रॉम द अडानी कंट्रोवर्सी, या अडानी कंट्रोवर्सी से जो गवर्नेंस फेलियर हुआ उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहती है, बिल्कुल गलत। अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू प्रॉब एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, an explanation from the government on the links between public sector institutions and Adani Group, कि वो गवर्नमेंट से जवाब चाहती है कि कुछ सरकारी, जैसे एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी का इसमें नाम आया है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक का इसमें नाम आया है, तो कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस जो है वो कैसे अडानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनका नाम कैसे इन इल्जामों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जवाब तलब चाहती है, तो ये भी गलत है। What is the tone of author towards the BJP's demand for Rahul Gandhi's apology and government silence on Adani controversy? ठीक है, कि उन्होंने क्या, कैसा उनका टोन रहा, क्या उनका टोन रहा? उनका टोन बड़ा ही क्रिटिकल टाइप का रहा, कि चुप रहने से कुछ नहीं होगा, है ना, या फिर मुंह बंद करने से कुछ नहीं होगा, या उनका टोन सरकास्टिक रहा, कि उन्होंने मजाक उड़ाया कि अरे तुम चुप क्यों बैठे हो अपनी बरी में, या फिर ये तो बड़ी हंसी, बड़ी चिंता की बात है कि एक तरफ तो तुम दूसरे के लिए बोलते हो कि जेपीसी बनाओ और अपनी बारी में तुम चुपचाप बैठे हो। तो सरकास्टिक भी नहीं है, न्यूट्रल रहा, न्यूट्रल भी नहीं रहा, कि उनका ना इसकी पार्टी की तरफ ना इसकी पार्टी, उनने बीजेपी का सपोर्ट करा है, काफी सपोर्टिव उनका रहा है कि बीजेपी अच्छा है। ठीक है, करते हैं वो लोग, बाकी भी करते हैं, और वो अच्छा गवर्नेंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, उन्होंने काफी सपोर्ट करा है। So option D is the correct answer. The, what is the main theme of the passage? The Adani controversy and the government's silence on it. The BJP's, अच्छा क्या थीम है पैसेज का? पैसेज का थीम यही है कि हमें अकाउंटेबिलिटी वगैरह देखनी होगी। ठीक है, कि अगर हम जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे जो इल्जाम लगाए जाते हैं, या पार्लियामेंट की उसमें क्या अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, कि वो कैसे उसके ऊपर नजर बना सकता है, क्योंकि इतना बड़ा ये जनता का पैसा है जो भी है, जिसके ऊपर भी खेल चल रहा है सारा, है ना,
तो उसके ऊपर कैसे आप अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं, यानी कि आप उसके ऊपर कैसे किसी की भी जवाबदेही रख सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आगे जवाब कौन देगा। ठीक है, तो सबसे पहला है अडानी कंट्रोवर्सी एंड गवर्नमेंट साइलेंस ऑन इट, कि अडानी कंट्रोवर्सी और गवर्नमेंट जो चुप्पी साध रखी है उसके ऊपर क्या वो थीम है पैसेज की? नहीं, बिल्कुल नहीं। द बीजेपी's डिमांड फॉर राहुल गांधी's अपॉलजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, कि जो बीजेपी डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, ठीक है, और उसका हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा, इसके ऊपर है ये पैसेज? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। द नीड फॉर पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी एंड अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू प्रोब एलिगेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल, कि कोई भी फाइनेंशियल स्कैंडल्स होते हैं उसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही बनाई जानी चाहिए उन इल्जामों को परखने के लिए, और फिर पार्लियामेंट ही अकाउंटेबल है, यानी कि पार्लियामेंट की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बिल्कुल सही यही है पैसेज। ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। अब डायस्पोरा क्या होता है कि हमारा प्रवास प्रसार जो है, तो इंडिया जैसे अब दूसरे दूसरे देशों में जा रहा है, इंडिया के लोग वहां पे जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी, तो अब वो लोग क्या है, वो डायरेक्टली हम लोगों से नहीं, मतलब जो वहां पे उनके और को वर्कर्स होंगे, कोई स्विट्जरलैंड में बैठा है, कोई नीदरलैंड में बैठा है, कोई फिनलैंड में बैठा है, कोई अमेरिका, यूएस, कनाडा। ठीक है, तो वहां पे जो उनके बाकी सहयोगी होंगे, संगी साथी होंगे, वो भी अलग अलग देशों से होंगे, तो उनके अंदर भी जिज्ञासा होगी ना कि आपके बारे में जानने के लिए कि अरे तुम्हारे इंडिया में तो ऐसा होता है, तुम्हारे इंडिया में तो वैसे होता है। तो अगर हम अपना प्रसार कर रहे हैं इंडिया का, तो हमारी पॉलिटिक्स का भी आ, उस उसका असर हमारी पॉलिटिक्स पे भी पड़ेगा, हमारी पॉलिटिक्स का असर उसके ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, दोनों इंटरलिंक्ड है, तो एक दूसरे से अछूते नहीं है। ठीक है, तो वही ये चीज कह रहे हैं कि इंडियन हमारा जो प्रसार हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये भी नहीं है इस पैसेज की थीम, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Two statements are given below which are jumbled in any random order. These statements will form a coherent and meaningful paragraph when arranged in the correct sequence. Arrange the sentences in the right order and answer the question that follows. ठीक है, at least 140 were killed after a suspension bridge, the Machu River below, collapsed, sending hundreds of revelers into a tourist attraction in Gujarat's Morbi town. ठीक है, अब ये जो माचू रिवर के ऊपर हादसा हुआ जिसमें 140 से ज्यादा लोगों की जान गई, ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट, एटलीस्ट 47 of the dead were children, horrendous tragedies. ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही हुई, एटलीस्ट 140 पीपल वर किल्ड आफ्टर सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, यानी कि सबसे पहले आ गया हमारा डी। ओके, उसके बाद आएगा किसके बारे में बात हो रही है, सस्पेंशन ब्रिज के बारे में, जो कि क्या है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है गुजरात के मोरबी टाउन में, यानी कि उसके बाद आ गया जी। ठीक है, डी जी। उसके बाद आएगा मोरबी टाउन में, फिर आएगा वो क्या हुआ, कोलैप्स हो गया यानी कि गिर गया, और सेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ रेवलर्स इनटू, तो उस और नीचे गिर गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उसके ऊपर चढ़े हुए थे लोग ना वहां पे, जो देखने आए थे, जो पुल के ऊपर चढ़े हुए थे, वो कहाँ गए, इनटू, कहाँ गए, इनटू माछू रिवर बिलो, यानी कि उस पुल के नीचे माछू रिवर बहती है और उसके अंदर वो गिर गए। ठीक है, तो उसके बाद आएगा जी के बाद आएगा ई, सॉरी जी के बाद आएगा एफ और उसके बाद आएगा ई, यानी कि डी जी एफ ई। अब डी जी एफ ई का एक ही ऑप्शन आ रहा है, बी वाला। ठीक है, अब हम सेकंड वाला भी बना लेते हैं। एटलीस्ट 47 ऑफ द डेड वर चिल्ड्रन, जो मरे उनमें से 47 जो थे वो बच्चे थे। मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट हॉरेंडस ट्रेजेडीज, यानी कि इसके बाद आएगा बी ए सी। ठीक है, यानी कि 140 लोग जो मरे उनमें से 47 जो है वो बच्चे थे, और जिस वजह से, क्योंकि बच्चों की इसमें ज्यादा डेथ हुई है,
तो इस वजह से ये सबसे दर्दनाक, सबसे डरावना हादसा बन गया है हिंदुस्तान के इतिहास का। ठीक है, तो BAC, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन भी देखो सही बन रहा है BAC, यानी कि बाकी सब हम निग्लेक्ट करो, हटाओ, सिर्फ ऑप्शन बी इज करेक्ट। Read the given sentences to find out whether there is any grammatical error in them. Due to me being a newcomer, I was unable to get a good house. बोल रहे क्योंकि मैं न्यू कमर था, यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं क्योंकि मैं न्यू कमर था तो मुझे नया घर लेने में परेशानी हुई, मुझे नया घर नहीं मिल पाया, अच्छा घर नहीं मिल पाया। ठीक है, तो अब मैं होना चाहिए ना, क्योंकि मैं नया था, क्योंकि मेरा नया होना इसलिए मैं नया घर नहीं ले पाया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर, यानी कि क्योंकि मैं न्यू कमर था इसलिए मुझे अच्छा घर नहीं मिला। ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। अब द स्टेट्समैन क्या है, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। अब बोल रहे कि उसका सर्कुलेशन यानी कि जो उसके प्रिंट्स जाते हैं डेली के, जितने प्रिंट्स उसके जाते हैं उस उतने किसी भी दूसरे न्यूज़पेपर के नहीं जाते। ठीक है, तो दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर, किसी दूसरे के नहीं जाते। ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर के नहीं जाते, नहीं करे, किसी भी दूसरे न्यूज़पेपर के नहीं जाते। ठीक है, तो जितने स्टेट्समैन के जाते हैं, तो यहाँ पे अदर मिसिंग है, वो इनकरेक्शन, मतलब वहां पे एरर है। इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटिफुल फ्लावर्स। वर द मोर ब्यूटिफुल तो नहीं आएगा, है ना, कंपैरिजन है। वर वर मेनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, या फिर गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, सिल्वर बेल्स थे। पर मोर तो एक कंपैरिजन के लिए हो गया ना कि इसके पास इससे ज्यादा है, यहाँ पे हम मोर तो नहीं बता रहे, वहां पे हम बोल रहे मेनी, कि बहुत सारे थे। ठीक है, या फिर अ लॉट ऑफ, या फिर लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मोर जो है वो गलत है, द मोर नहीं आएगा। इसके अलावा मैनी आ सकता है, अ लॉट ऑफ आ सकता है, या फिर लॉट्स ऑफ आ सकता है। ओके, द पोएट डैश डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन। ओके, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो अबाउट का मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में। ओके, तो अबाउट सुपरफ्लुअस है, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज डिस्क्राइब इटसेल्फ मींस अबाउट। ठीक है, तो द पोएट डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन, कि पोएट स्प्रिंग सीजन की चर्चा कर रहे हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इतने सारे वर्ड्स दे रखे हैं, इनके स्पेलिंग एरर है, जिसके एकदम परफेक्ट स्पेलिंग है, सही है, हमें वो ढूंढ के निकालना है। लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट, PARLIAMENT, प्लेराइट, PLAYWRIGHT। ओके फाइन, और प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस, यानी कि इन तीनों में एरर है, और प्लेराइट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लेराइट का मतलब होता है स्क्रीन राइटर, सॉरी SCREEN, ठीक है, यानी कि जो स्क्रीन प्लेज लिखता है, ओके, वो बोलते हैं प्ले राइट। ठीक है, ये पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में देखो फर्स्ट में कुछ है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये जम्बल्ड फॉर्म में है। उसके बाद में आगे देखो इसमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो ये फिलर्स वाले क्वेश्चंस भी इसी में से है। और फिर इसके आगे ये इंटरचेंज वाले वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें आगे सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ फेवरेबल बेस इफेक्ट along with a distinct dash in international prices of commodities including crude oil and steel। बोल रहे कि जो इसको फेवरेबल, यानी कि इसको जो सहारा मिला
कि बेस इफेक्ट को बड़ा ही सहारा मिला, किसके साथ में, कि डिस्टिंक्ट डैश हुआ, कुछ हुआ इंटरनेशनल प्राइसेस में, बढ़ोतरी हुई घटोतरी हुई, कुछ हुआ इंटरनेशनल प्राइसेस में कमोडिटीज के, जिसमें कि क्रूड ऑयल और स्टील भी शामिल है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, कूलिंग मतलब गिरावट आई, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आगे ऑप्शन देख लेते, कहीं उछाल का तो नहीं बोला हुआ। ठीक है, मेंडिकेंट मतलब होता है कि एक भिखारी, एक बेगर। ठीक है, कैडेंस मतलब होता है रिदम। ठीक है, एक सुर लय ताल में पकड़ना। ओके, मेटामॉर्फोसिस होता है मतलब कि आप जैसे कि आप बहुत एकदम सडनली चेंज हो गया, आप एकदम पहले शाय स्वभाव के थे, आप किसी से बात नहीं करते थे, और फिर ऑल ऑफ अ सडन आप एकदम बहुत ज्यादा हर किसी की बात में बात करना, कोई आपसे नहीं भी बात कर रहा उसमें बीच में घुस जाना, तो वो क्या हो गया, एकदम सडन चेंज, तो होता है मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस भी नहीं आएगा, इंटरनेशनल प्राइसेस में सडन चेंज हुआ। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ बताया नहीं। कूलिंग हुई है इंटरनेशनल प्राइसेस में, यानी कि गिरावट आई है। ठीक है, सो ओनली वन इज करेक्ट, only one A is correct. ठीक है, still a closer look at sequential trends in retail inflation, especially in food items, dash the imperative for policymakers to remain watchful. बोल रहे हैं कि जो अभी तक के चले हुए आ रहे वाले ट्रेंड्स हैं रिटेल इन्फ्लेशन में, अगर हम उनको ज्यादा बारीकी से देखें और खास तौर पे फूड आइटम्स में, तो वो क्या करते हैं, वो हमें अनिवार्य कर देते हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए कि ध्यान रखा जाए। तो वो इशारा कर रहे हैं, ठीक है, वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं, उनसे हम ये सीख सकते हैं कि पॉलिसी मेकर्स को वॉचफुल रहने की जरूरत है, अनिवार्य है उनको वॉचफुल रहना है, कि उनको सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शंस। ओवरहॉल, ओवरहॉल मतलब होता है रिकंडीशन करना, काया पलटना। ठीक है, वेदर कंपैरिजन वही, आइदर दिस और दैट, वेदर दिस और दिस। ठीक है, आपको दो चीजों के बीच में चुनना है। फ्लैग, फ्लैग मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, मतलब कि हिंट करना या फिर इंडिकेट करना, सिग्नल करना। व्हाइल, व्हाइल आपका मतलब पता है हालांकि। ठीक है, जबकि। ओके, और ओवर मतलब कि आप एक से दूसरे की तरफ जा रहे हैं, इसके बजाय आप उसको प्रेफर कर रहे हैं, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, है ना, वैसी चीज, तो वो ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवर होने के लिए भी नहीं बोला व्हाइल, वेदर, ओवरऑल नहीं, यहाँ पे बोला है फ्लैग, यानी कि वो इशारा कर रहे हैं, किस तरफ, वो इशारा कर रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स को सतर्क रहने की जरूरत है, विच मीन्स थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। While year-on-year inflation in vegetable prices slowed sharply to 7.77% last month from September's dash 18%। ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं कि जो साल दर साल के प्राइजेस हैं, कि इस साल इतने थे, अगले साल इतने हो गए, है ना, वेजिटेबल प्राइजेस हैं जो, वो क्या है, वो बहुत तीव्र गति से रुके हैं, मतलब एकदम पहले ऐसे चल रहे थे, चलो वो एकदम से स्टॉप हो गए हैं। ठीक है, बहुत तीव्र गति से वो स्लो हो गए, रुक गए हैं लगभग टू 7.77% लास्ट मंथ। पिछले महीने की बात करें तब कितने हो गए थे, 7.77% फ्रॉम सितंबर डैश 18% पेस। और सितंबर की क्या थी, बड़ा ही भारी, बड़ा ही कांस्टेंट 18% पेस था, या फिर बड़ा ही दुखदाई 18% पेस था। ठीक है, तो कैसा था वो देखते हैं। कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट अब एक कंपनी भी है कॉग्निजेंट आईटी की। ठीक है, ये वो कॉग्निजेंट नहीं है, इसका मीनिंग होता है किसी को अवेयर करना, कॉन्शियस में रहना। ठीक है,
अवेयर होना किसी चीज के बारे में, तो वो क्या होता है, कॉग्निजेंट। ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट का मतलब होता है लग्जूरियस, ठीक है, बड़ा ही लग्जरी वगैरह, शाही ठाट बाट। बेनेवलेंट का मतलब होता है कि आप बड़े ही शांत, काइंड, काइंड या फिर जेनरस हैं, ठीक है। और ब्रीथलेस, ब्रीथलेस मतलब कि ओह सांस नहीं आ रहा, बड़ा ही कंटिन्यूअसली मैं काम करे जा रहा हूँ, मैं थक गई हूँ, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, वो सांस नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, वो ब्रीथलेस। तो यहाँ पे फ्रॉम सितंबर ब्रीथलेस 18% पेस, यानी कि सितंबर में वो कंटिन्यूसली 18% पे चला हुआ था, बढ़ रहा था, ठीक है, और अब कितने पर आ गिरा है, 7.77% पे आ गिरा है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, विच मीन्स ए, ओनली 4 इज करेक्ट। While inflation in the largest weight in the food basket dash up to 12.1% in October from the previous month's 11.5% sequentially। बोल रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, उसका जो फूड बास्केट पे जो लार्जेस्ट वेट है, ठीक है, वो कितना है, अप टू 12.1% है अक्टूबर में, ठीक है। फ्रॉम प्रीवियस मंथ, पिछले साल कितना था वो 11 पॉइंट, पिछले महीने कितना था 11.5% सीक्वेंशली, और इसी तरीके से बढ़ते हुए प्राइस गेन्स केम इन एट 1% मॉडरेटिंग इन पेस फ्रॉम सितंबर, और जो अब उसकी बढ़ोतरी हो रही है वो 1% से गिर गई है, यानी कि पहले अगर वो 7 की स्पीड पे चल रहा था, वो 6 की स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, वो नीचे गिर तो रहा है पर 6 की स्पीड पे, यानी कि उसकी स्पीड कम हो गई है, ठीक है। कितनी कम हुई है, 1% से। तो फूड बास्केट टिक्स अप, टिकिंग अप, टिक्ड अप या टेक अप। इसमें होता है टेक अप। टेक अप का मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना या फिर ऊपर जाना, ठीक है। तो फूड बास्केट का जो इन्फ्लेशन था वो कितना हो गया, 12.1% हो गया अक्टूबर में, और जो कि पिछले महीने कितना था, 11.5% था, ओके। The following sentence may or may not contain an error in one of its parts. Identify the part containing the error. If the sentence is correct, select no error. ठीक है, अब समझ में आ गया, स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें कौन सी स्टेटमेंट में एरर है, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। Prices of staple cereals including rice and wheat also remains an object of concern। अब देखो प्राइसेस की बात हो रही है, ठीक है, प्राइसेस, तो दो चीजों के प्राइसेस है, किसके किसके, राइस और व्हीट के। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमेन्स आएगा, रिमेन आएगा, यहाँ पे आएगा रिमेन, ओके। तो कहाँ एरर है, एरर है बी पार्ट में, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सबको। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रीअरेंज द सेंटेंस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है हमने। द year on year inflation based on the consumer food price index। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि जो हमारी जरूरतों की डेली, डेली की भी नहीं, पर जो हम लोगों की जरूरतों की चीजें हैं उनका प्राइस किस हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। ईज बाय ऑलमोस्ट 160 बेसिस पॉइंट्स इन अक्टूबर, जो कि अक्टूबर में 160 बेसिस पॉइंट से रुक गया था, ठीक है, टू 7.01%, और कितना हो गया था, 7.01%। अब ये बात आपको इनकम्प्लीट लग रही है ना कि 7.01, आगे तो रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो 7.01% के बाद में क्या हुआ, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। रिटेल inflation or price gains based on the consumer price index slowed to 6.77% लास्ट मंथ। जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो, और जो प्राइस गेन हुआ, ठीक है, किसके ऊपर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर,
उसमें क्या किया, स्लो टू 6.77 लास्ट मंथ। वो पहली बार मतलब इतना कम हुआ है कि 6.77 हुआ है पिछले महीने। ठीक है। फ्रॉम सितंबर 7.41%, और इस सितंबर में कितना था, 7.41%, एडेड बाय एन अप्रिशिएबल डिसलेशन इन फूड प्राइस इन्फ्लेशन। और इसको सहारा किससे मिला कि जो हम अब जो फूड प्राइस के की कीमतें थी उसमें क्या हुआ है, डिसलेशन हुआ है, यानी कि बढ़ रही थी अब वो घटने लग गई है। ठीक है। October's inflation data point to a welcome softening in price। अक्टूबर महीने का जो इन्फ्लेशन का डेटा है उसमें भी कमी आई है, सॉफन हुआ है प्राइसेस में, प्राइस गेन में। दैट शुड ऑफर सम सिक्योर टू मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज। और जिसकी वजह से कुछ निश्चिंतता या कुछ राहत की सांस मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज को लेनी चाहिए। ठीक है, मतलब उनको इसके हवाले से थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। Who have been battling to rein in runway inflation since the beginning of this year, जो कि इस साल की शुरुआत से ही, ठीक है, जूझ रहे थे। किस चीज से जूझ रहे थे कि जो इन्फ्लेशन है उसको थोड़ा कम किया जाए या फिर उसको समतल रखा जाए। ठीक है, उस चीज के प्रति। फ्रॉम प्रिसीडिंग्स preceding months 8.60%, helped by a decline in prices of vegetables। ठीक है, और ये क्या हुआ कि पिछले महीने जो इससे जस्ट पिछला महीना था उसमें कितना था, 8.60। अब मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर की बात करी टू 7.01%, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट लग रहा है। तो जहां फर्स्ट के बाद में, जहां कहीं पे भी फर्स्ट आएगा उसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसको आगे कंप्लीट कर रहे हैं। 7.01 फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ 8.60। ठीक है, पिछले महीने के 8.60 से अब कितना हो गया, 7.01 हो गया। चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट्स कहाँ से स्टार्ट करना है। अब 1 और 4 तो हमें पता है साथ में आएंगे और इसी सीक्वेंस में आएंगे। अब 1-4 देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है 214 और ए में है 14। ओके, तो यानी कि ये और ये ही साथ सही होंगे, बाकी तो गलत है। तो सी भी काट दो, बी भी काट दो, ई भी काट दो। ओके, अब हमने इन दोनों में देखना है। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है। अक्टूबर्स इन्फ्लेशन डेटा पॉइंट टू अ वेलकम सॉफ्टनिंग इन प्राइस गेन्स। तो अक्टूबर महीने के इन्फ्लेशन डेटा से हमने बात स्टार्ट कर दी कि उसका जो डेटा है वो इस तरफ इशारा करता है कि जो प्राइस गेन्स थे, यानी कि प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हो रही थी उसमें कुछ सॉफ्टनिंग आई है, यानी कि कुछ कमी आई है, जिसकी वजह से जो पॉलिसी मेकर्स है उनको थोड़ी राहत की सांस मिल सकती है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया। स्टेटमेंट थर्ड, तो देखो 3 भी हमारा मैच हो गया और 1-4 भी मैच हो गया, जबकि इसमें स्टेटमेंट 2 से स्टार्ट है, तो डी भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब पूरे चांसेस ए पर ही बचे हुए हैं, पर फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, अक्टूबर के स्टार्ट हो गई इन्फ्लेशन, और उसके बाद आएगा रिटेल इन्फ्लेशन ऑन और प्राइस गेन्स बेस्ड ऑन कंज्यूमर स्लो टू। तो फिर इसमें ये बात कर दी रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है, और कंज्यूमर प्राइस के बारे में। ओके, तो 3 सबसे पहले आएगी, 3, 2, 1, 4। ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। Given below is a word followed by 3 sentences that consist of that word। ठीक है, 3 sentences में आगे वो word दिया है। Identify the sentence as that best express या expresses the meaning of the word। Choose option 5, none of the above, if word is not suitable in any of the sentences। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड है स्कर। स्कर का मतलब होता है कि आप निश्चिंत हैं, ठीक है, मददगार हैं, सहायता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पिछले स्टेटमेंट में पढ़ा कि उनको थोड़ी राहत की सांस मिली, ठीक है। वो ये भी हो सकता था स्टेटमेंट कि उनको थोड़ी मदद मिली, इससे थोड़ी हेल्प मिली, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं। द सिचुएशन वॉज मेड मोर स्कर्ड बाय द फैक्ट दैट पीपल हैड बीन ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल। तो क्या आपको इस सिचुएशन से मदद, मतलब अगर लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल पी रहे हैं तो उससे आपको मदद मिलेगी इस स्थिति में? उससे तो स्थिति और खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत है बिल्कुल। एज डेटा फाइंड स्कर इन द फिट विथ थ्योरी, कॉन्फिडेंस में राइज दैट सच रेजिस्टेंस इज सिंपली रॉन्ग। बोल रहे हैं कि जो डेटा है, जो जो भी डेटा हमें मिला है, वो थ्योरी के तो सहारा देता है, यानी कि थ्योरी को तो सपोर्ट करता है, लेकिन उससे ये चीज हो सकती है कि जो मेर कॉन्फिडेंस में राइज दैट सच रेजिस्टेंस, कि इस तरीके के जो रेजिस्टेंस है वो हम ज्यादातर गलत ही होंगे, इस चीज का विश्वास और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्कर का मतलब एकदम सही बता रहा है, एकदम सही बता रहा है। द मॉडल इज नॉट नेसेसरली रिलेटिविस्टिक ऑल्दो इट गिव्स कर टू द रिलेटिविस्टिक, कि जो मॉडल है वो रिलेटिव नहीं होगा, ठीक है। रिलेटिविस्टिक मतलब रिलेटिव नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि वो रिलेटिव ही हो, है ना। यानी कि जैसे गुजरात का मॉडल बताते हैं हम, सक्सेस मॉडल है गुजरात का, पर जरूरी नहीं है कि हर स्टेट उसको फॉलो करे और वो उतना ही सक्सेसफुल हो, है ना। कई दफा ये भी हो सकता है कि वो मॉडल कहीं और जगह पे फेल हो जाए, ओके। जबकि गुजरात की जो पॉलिटिक्स है वो उसके बारे में बहुत श्योर है, जिन जिन हाथों से वो चीजें गई हैं वो लोग बहुत श्योर है कि अगर हम ऐसा सारे देश में करेंगे तो हमें बहुत सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ऑल्दो इट गिव्स टू द रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्ट, लेकिन वो ना एक राहत की सांस या उनको एक सपोर्ट जरूर दे देती है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सही हैं, सो ऑप्शन ई सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। In the following question, a sentence is given with four words marked as A, B, C, and D. These words may or may not be placed in the correct order. Okay? Four options with different arrangements of these have been provided. Mark the option with correct arrangement as the answer. If no, rearrangement is required. Mark the option 5 एज योर आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कि इन वर्ड्स दिए हुए चार, उनको आपस में या तो रीअरेंज कर सकते हैं या फिर वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अगर नहीं है कोई भी जरूरत तो आपने नो अरेंजमेंट लिखना है, बाकी जैसे जैसे जरूरत है वो आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसको सिलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। विद S&P ग्लोबल्स लेटेस्ट बिजनेस आउटलुक, S&P ग्लोबल कंपनी का नाम है, ग्लोबल, ठीक है। उसका जो बिजनेस आउटलुक सर्वे आया है लेटेस्ट, उसके अनुसार pointing to an intensification of wage pressure and producer pass through of cost, ठीक है, कि जो वेज प्रेशर है उसको और ज्यादा बुलंद करने की, इंटेंस करने की जरूरत है, ठीक है। और क्या होगा, प्रोड्यूसर पास थ्रू जो है कॉस्ट अथॉरिटीज कैन इल अफोर्ड, उनको अथॉरिटीज नहीं अफोर्ड कर सकती टू ड्रॉप दे authorities can ill afford to drop their inflation in fine against guard, कि अथॉरिटीज इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपना इन्फ्लेशन गिरा दे, ठीक है, किसी गार्ड के अगेंस्ट में। गलत हो गया, इन्फ्लेशन की जगह आएगा अपना गार्ड गिरा दे, यानी कि अपनी जो रूढ़िवादी सोच है उसको हटाए, GUARD, उसको हटाए, या फिर शील्ड जो उन्होंने आगे अपने एक सुरक्षा कवच लगा रखा है उसको हटाए, ठीक है। और किसके लिए, कि इन्फ्लेशन से लड़ा जा सके। तो ए और बी तो सही है, इसमें तो नो चेंज है, लेकिन सी की जगह डी आएगा और डी की जगह सी। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
following question, two statements and five connectors are given. Only one of the connectors from those given can be used to combine the given two statements into one sentence without changing the meaning. Choose that connector as your answer. ठीक है, अब दो स्टेटमेंट्स दी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. अब आपस में जुड़े हुए तो कनेक्टर्स दिए हुए हैं, कनेक्टर्स में से आपको चुनना है. द पुलिस कांट अरेस्ट द सस्पेक्ट इन क्राइम. पुलिस किसी भी मुजरिम को, आरोपी को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती अनलेस दे हैव मोर एविडेंस देन अगेंस्ट हिम. जब तक कि उनके पास उनके जिसके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत ना हो. ठीक है, तो अनटिल आएगा. ओके, प्रोवाइडिंग कि हालांकि उनके पास सारे सबूत होंगे अगेंस्ट में. ओके, तो वो नहीं होगा. ऑल्दो भी नहीं होगा, येट भी नहीं होगा. क्या होगा? अनटिल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आई हैव ऑलरेडी वॉर्न्ड यू. अब आप किसी को वॉर्न करते हैं तो क्या ऑफ करते हैं वॉर्न, इन, विद या अगेंस्ट. आप किसी को अगेंस्ट वॉर्न करते हैं. ठीक है, कि मैंने तुम्हें इसके लिए पहले ही सचेत किया था कि ये चीज होने वाली है तो तुम पहले सुधर जाओ. तो आप उसके आने से पहले, यानी कि उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं. ओके, आई हैव ऑलरेडी वॉर्न्ड यू अगेंस्ट योर केयरलेसनेस. मैंने तुम्हें अपनी केयरलेसनेस के बारे में पहले ही वार्निंग दी हुई है. ओके, आज के सेशन में इतना ही. पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे. इसके अलावा जो आर्टिकल है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से शीतल सोनी द्वारा एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, तो आपको आर्टिकल और पीडीएफ दोनों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. आप नीचे लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा प्ले स्टोर में ऐप भी अवेलेबल है, काफी यूजर फ्रेंडली ऐप है. ठीक है, आप हर जगह अपना लैपटॉप अगर नहीं कैरी करते होंगे या कंप्यूटर तो आप नहीं लेके जा सकते और आपको भी पढ़ने का मन कर रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐप ने आपने डाउनलोड करी, आप वहीं से वन क्लिक पे अपना सारा कोर्स कंटेंट पढ़ सकते हैं. ओके, तो आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.